अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। तर्जमा, अल्लाह हर दिन किसी ना किसी काम में है। इस आयत के बारे में ये कहा गया है कि ये आयत उन यहूदियों के रद्द में नाजिल हुई जो कहते थे कि अल्लाह ताला हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करता। इस पर फरमाया गया कि अफ़ाल इलाहिया का ज़हूर हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा होता रहता है। सफ़ात बारी ताला की तजलियात की कसरत हमारी सोच से बुलंद है। अल्लाह ताला हर वक्त अपनी कुदरत के असार ज़ाहिर करते रहते हैं, ज़ाहिर फरमाते हैं। किसी को रोज़ी देते हैं, किसी को ज़िंदगी बख्शते हैं, किसी को मौत से हमकिनार करते हैं, और किसी को इज़्ज़त से नवाजते हैं और किसी को ज़िल्लत में मुब्तला कर देते हैं। किसी को माल और दौलत की ढेर अता करता है और किसी को अपनी हिकमत से मुहताजी का शिकार करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की शान ये है कि वो गुनाह बख्शता है, किसी कौम को बुलंदी अता करता है और किसी कौम को पस्ती से दो चार कर देता है। अल्लाह ताला हर वक्त किसी काम में है, लेकिन हम इस तरह नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला जो है वो मसरूफ़ है। ये जो हम बोलते हैं कि शायद अल्लाह ताला मसरूफ़ है, तो ये जो अल्फाज है ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अफ़ाल इलाहा का ज़हूर हर दिन, हर वक्त और हर लम्हा अरबों खरबों की सूरतों में होता ही रहता है। अगर तमाम इंसान मिलकर भी, इस दुनिया के तमाम इंसान मिलकर भी अपनी तमाम तर ज़हानतों और अक्लों का इस्तेमाल कर लेना, अफ़ाल इलाहा का अहाता बनाए, तो फिर भी नामुमकिन है। समझने के लिए चंद मिसालों पर हम गौर कर सकते हैं कि आप निज़ाम कायनात देख लें, जहाँ तक इंसानी आँख के बगैर आलात के या आलात के साथ रसानी है, वहाँ तक हर आन के जहान आबाद है। जहाँ जहाँ इंसानी आँख या फिर दूरबीन से हम देखेंगे वहाँ वहाँ तक पूरा जहान ही आबाद है। दिन का रात में बदलना और रात का दिन में छुपना ये एक लम्हे का काम तो नहीं है ना, बल्कि सूरज चढ़ता है, उतरता और रात को अपनी आगोश में छुपाता है। और इस सारे निज़ाम के मौसर में हकीकी रब ताला है। आयत का तर्जुमा है रात का कुछ हिस्सा अल्लाह ताला दिन में दाखिल कर देता है और दिन का कुछ हिस्सा रात में दाखिल कर देता है। यूं ही नई नई महलूक वजूद में आ रही है। इंसानी, हैवानी हर वक्त इजाफा हो रहा है और इसी वक्त में एक तादाद हयात से ममात की तरफ भी रमा दवा है। फरमाया आयत का तर्जुमा, और तू मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है। देखें उस रब करीम की पाक बारगाह में दुआएं पेश की जा रही हैं, बीमार सेहत के लिए, परेशान हाल अच्छे हालात की खातिर, बे औलाद हसूल इलाद के लिए, तंग रिज्क एक अच्छे रिज्क के लिए, मुसीबत ज़दा मसाइब से निजात के लिए हर बंदा दुआएं कर रहा है। और ये दुआएं सारी महलूकात की तरफ से हर हितों और हर ज़ुबानों में होती हैं और बिलाशुबा अल्लाह ताला साहब की दुआएं सुनता भी है और अपनी हिकमत के मुताबिक अपना रहम भी फरमाता है। देखिए कुरान मजीद के कुछ हिस्से का अगर थोड़ा सा भी मुतालिया किया जाए ना, तो ये चीज़ सामने आती है कि अल्लाह ताला किसी को हदायत देता है, फासिकों को गुमराही में जाने देता है, बंदों की हताएं बख्शता और उन्हें अनाम अता फरमाता है। तमाम महलूक का हर एक अमल पूरी तफसील से देखता और जानता है। ज़िक्र इलाहा भी मशगूल लोगों को याद करता है, बंदों का मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्तिहान भी लेता है, तौबा कबूल फरमाता है, तमाम महलूकात को रिज़्क फराहम करता है, मुसलमानों को अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, हदायत के तलबगारों को हदायत की नेमत देता है, जिसे चाहता है हिकमत देता है, बंदों की नेकियां कबूल करता है, सूद मिटाता और सदक़े में बरकत डालता है, बच्चों की पैदाइश से पहले जिस तरह की चाहता है उनकी सूरतें बनाता है,
बेकसों की मदद फरमाता है, जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है और जिसे चाहता है सल्तनत छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत की घाटियों में उतार देता है। नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता और बुरे लोगों को नापसंद करता है। शुक्र अदा करने वालों को सिला बख्शता है और सब्र, नेकी और तवक्कुल करने से मोहब्बत फरमाता है। अपने इल्म के खजाने उसे अता फरमाता है, बंदों पर आसानी चाहता और उन्हें आसानी देता है। इन सब बातों के बावजूद हकीकत ये है कि खुद रब्बिल आलमीन ने अपनी बातों के मुतल्लिक जो फरमाया वही हर्फ आहे है और उसी के ज़रिए हमारे दिल की मुरादों का कुछ इजहार हो सकता है। और वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है, तुम फरमा दो अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए स्याही हो जाता तो ज़रूर समंदर ख़त्म हो जाता और मेरे रब की बातें ना ख़त्म होती, अगरचे हम उसकी मदद के लिए उस जैसे 7 और समंदर भेज देते। और फिर फरमाता है कि और ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं वो सब कलमे भी बन जाए और 7 समंदर स्याही बन जाए तो भी अल्लाह ताला की बातें ख़त्म ना होती। बेशक अल्लाह इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। यानी अगर सारी ज़मीन में मौजूद तमाम दरख्तों की कलमे बनाई जाएं और अरबों से खरबों गुना ज़्यादा लिखने के लिए समंदर बल्कि 7 समंदर को स्याही बना लिया जाए और इन कलमों और स्याही के ज़रिए अल्लाह ताला की अज़मत मसलन इल्म, कुदरत, सफ़ात को लिखा जाए तो सारे कलम और समंदर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की बातें ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि समंदर 7 हो या 7 करोड़ हो, जितने भी हों, बहरहाल वो महदूद है और उनकी कोई ना कोई इंतहा है, जबकि अल्लाह ताला की अज़मत की कोई इंतहा नहीं है। ए अल्लाह हमारे दिलों को अपनी अज़मत और अपनी मोहब्बत से मालामाल कर दे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, आमीन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फैमिलीज़ में ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।